ये है कि जो इल्ज़ाम कंगना रनौत जेन-ज़ी की लड़कियों पर लगा रही है, वो सारे काम उसने खुद किए हुए हैं, है ना? यदि वो कहती है कि बहुत सारे मर्दों से लड़कियों के संबंध रखते हैं, तो ये तो कंगना रनौत एक्सपर्ट है। ये तो हो गया कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कंगना रनौत के बारे में दर्शकों को बताऊं, ये 17 साल की उम्र में घर से भागकर बम्बई आ गई थी और बम्बई में एक शादीशुदा एक्टर हैं आदित्य पंचोली, उनके साथ ये रहने लगी थी, है ना, लिव इन में। और बम्बई में इसको छत मिल गई, कुछ छोटे मोटे काम इसको दिला दिए आदित्य पंचोली ने। उसके बाद आदित्य पंचोली ने एक बार इसको मोबाइल पर पकड़ लिया, किसी दूसरे एक्टर से ये बेबी बेबी करके बात कर रही थी, तो आदित्य पंचोली ने इसको पीट के घर से निकाल दिया। फिर ये शेखर सुमन के बेटा के साथ चली गई, अध्ययन सुमन के साथ, फिर चली गई अजय देवगन के चक्कर में, फिर ऋतिक रोशन के साथ थी। एक गांव में कहावत चलती है कि चलनी दूसरे सूप को, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और वो सूप को क्रिटिसाइज़ करने लगे तो लोग हंसेंगे ही ना। तो कंगना रनौत क्या कहती है कि लड़कियां बहुत संबंध रखती हैं। अरे आप कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं? कुछ ना कुछ करते रहना है, अंट शंट बोलना है। देखिए, ये बनना चाहती है मिनिस्टर। स्मृति ईरानी जैसे मंत्री रही थी ना मोदी को मक्खन लगा के, ऐसे ही कंगना रनौत भी चाहती है कि मैं मोदी जी को मस्का मार के मक्खन लगा के मिनिस्टर बन जाऊँ। मोदी की चमचागिरी करके कुछ इसको मिला भी है। मंडी से लोकसभा एमपी बन गई, पद्मश्री मिल गई, एक सड़ा हुआ इसने रोल किया था, झांसी की रानी बनी थी, लकड़ी के घोड़ा पर टुक टुक कर रही थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। तो ये सब टीटीएम करके हुआ ना, बिहार में इसको टीटीएम कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो टीटीएम से इसने हासिल किया है। अब इसकी नज़र है मिनिस्टर की कुर्सी पर, तो कैसे करें? तो इसको गाली दीजिए, उसको गाली दीजिए। पर माफी मांगना चाहिए कंगना को। माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी वही मांगता है ना जिसमें कुछ शर्म हया बची रहती है, जिसको अपनी गलती का एहसास होता है। ये बेशर्म बेहया औरत ये क्या माफ़ी मांगेगी? भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट करने गई थी लड़कियां जो जेन जी हैं, वो बदसूरत हैं, नशा करती हैं, यौन संबंध बनाना अपना आज़ादी समझती हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, गटर छाप तक उन्होंने जेन जी को कहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर कंगना के बयान को? अब देखना क्या है, जैसा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सड़ा हुआ बयान है। कंगना रनौत के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, वो जहर की उल्टी कर रही है। और देखिए, कंगना रनौत दर्शक जानते हैं, एक फिल्म अभिनेत्री है और भाजपा की लोकसभा सांसद है मंडी से। और इसने अभी जेन-ज़ी की लड़कियों पर कहा है कि ये लड़कियां बदसूरत है, नशा करती है, मादक द्रव्यों का सेवन करती है, कई मर्दों से रिश्ते रखती है, वगैरह वगैरह। और पूरे इस जनरेशन को उन्होंने गटर जनरेशन कहा है। गटर नाला को कहते हैं, इंग्लिश में नाला को गटर कहते हैं। मतलब ये पूरा गटर जनरेशन है, ये पूरी पीढ़ी जो है ये नाले की गंदगी वाली पीढ़ी है। तो ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो इल्ज़ाम कंगना रनौत जेन-ज़ी की लड़कियों पर लगा रही है, वो सारे काम उसने खुद किए हुए हैं, है ना? यदि वो कहती है कि बहुत सारे मर्दों से लड़कियों के संबंध रखते हैं, तो ये तो कंगना रनौत एक्सपर्ट है। ये तो हो गया कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कंगना रनौत के बारे में दर्शकों को बताऊं, ये 17 साल की उम्र में घर से भागकर बम्बई आ गई थी और बम्बई में एक शादीशुदा एक्टर हैं आदित्य पंचोली, उनके साथ ये रहने लगी थी, है ना, लिव इन में। और बम्बई में इसको छत मिल गई, कुछ छोटे मोटे काम इसको दिला दिए आदित्य पंचोली ने। उसके बाद आदित्य पंचोली ने एक बार इसको मोबाइल पर पकड़ लिया, किसी दूसरे एक्टर से ये बेबी बेबी करके बात कर रही थी, तो आदित्य पंचोली ने इसको पीट के घर से निकाल दिया। फिर ये शेखर सुमन के बेटा के साथ चली गई, अध्ययन सुमन के साथ, फिर चली गई अजय देवगन के चक्कर में, फिर ऋतिक रोशन के साथ थी। ऋतिक रोशन से तो इसका बढ़िया कंगना रनौत का पूरी कानूनी लड़ाई चली है, दोनों ओर से कानूनी नोटिसों का आदान प्रदान हुआ है, खूब रायता फैला है। तो आप किस मुंह से कहती हैं? एक गांव में कहावत चलती है कि चलनी दूसरे सूप को, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और वो सूप को क्रिटिसाइज़ करने लगे तो लोग हंसेंगे ही ना। तो कंगना रनौत क्या कहती है कि लड़कियां बहुत संबंध रखती हैं। अरे आप कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं? आप क्या है? तो ये सब बातें बहुत गलत है। और देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, कंगना रनौत इस तरह की, मतलब क्या मैं कहूँ, जहर की उल्टी करती रही हैं। एक बार इन्होंने कहा था कि 2014 में इस देश को आज़ादी मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो 47 में आज़ादी मिली थी वो झूठी थी। बताइए, ये बात कोई पागल औरत ही ना बोलेगी। 47 की आज़ादी को यदि आप झूठी मानते हैं, इसका मतलब आप तमाम स्वाधीनता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग कुर्बान हुए सब झूठे ही हो गए। बस एक कंगना रनौत भारत माता हैं
यही ना इसका मतलब हुआ। तो ये इस औरत का मुझे पता नहीं चलता। कभी कहती है कि राहुल गांधी टपोरी हैं, राहुल गांधी मेरी छाती घूरते हैं, मैं तो उनके सामने असहज हो जाती हूँ। अरे राहुल गांधी को और कोई काम नहीं है कि कंगना रनौत की बैठ के छाती घूरेंगे। कंगना बहुत खूबसूरत है सर। हाँ, ये तो अब तो मतलब लगता है एकमात्र वही खूबसूरत है। ये सब क्या बात है। एक बार देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा था, अब कंगना रनौत ने कह दिया कि जो महिलाएं बैठती हैं धरना पर 500-500 रुपये लेकर बैठती हैं, बताइए। उसके बाद ये चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर गई, वहाँ एक CISF की जवान थी, महिला सिपाही थी कुलविंदर कौर, उसने इसको एक झापड़ दिया कंगना रनौत को। ये भाजपा की सांसद है, इनके चेहरे पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आ गया, है ना। और कुलविंदर कौर से पूछा गया कि क्यों पीटा, तो उसने कहा कि मेरी माँ भी किसान है, इसने कहा था कि 500 रुपये लेके। उसमें भी ये नहीं सुधरी। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, अंट शंट बोलना है। देखिए, ये बनना चाहती है मिनिस्टर। स्मृति ईरानी जैसे मंत्री रही थी ना मोदी को मक्खन लगा के, ऐसे ही कंगना रनौत भी चाहती है कि मैं मोदी जी को मस्का मार के मक्खन लगा के मिनिस्टर बन जाऊँ। मोदी की चमचागिरी करके कुछ इसको मिला भी है। मंडी से लोकसभा MP बन गई, पद्मश्री मिल गई, एक सड़ा हुआ इसने रोल किया था, झांसी की रानी बनी थी, लकड़ी के घोड़ा पर टुक टुक कर रही थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। तो ये सब TTM करके हुआ ना, बिहार में इसको TTM कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो TTM से इसने हासिल किया है। अब इसकी नज़र है मिनिस्टर की कुर्सी पर, तो कैसे करें? तो इसको गाली दीजिए, उसको गाली दीजिए। पर जैन जी अगर गुस्से में आ गए तब सर? अरे इसको पूछता कौन है? सौरभ दास ने कहा ना कि उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। जनजी और बड़े काम नहीं करेगा, अमित शाह को नहीं हटवाएगा, नरेंद्र मोदी को नहीं हटवाएगा, जो कंगना रनौत के पीछे पड़ेगा। इसको तो राखी सावंत सीधा कर देगी। राखी सावंत सीधा हाँ, कर रही है, कर रही है। राखी सावंत ने इसकी बाट लगा दी है जी। तो क्या लग रहा है, एक सम्मानित पद पे हैं, सांसद हैं, कंगना को शोभा देता है सर इस तरह की बातें? शोभा किसी को नहीं देता है। ये सांसद की बात छोड़िए, एक आम आदमी को, एक आम औरत को, एक गृहिणी को नहीं शोभा देता है। कह रही कि ऐसी लड़कियां जो है हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती हैं। ये कंगना रनौत डिसाइड करेंगे। कंगना रनौत हाउसवाइफ बन जाएंगी। ये तो द्रौपदी की तरह 5 पति लेके चलती हैं, ये हाउसवाइफ बन जाएंगी। अरे अपने को तो देखो, है ना। नशा करती हैं आजकल के जेन जी जो है। तो ये कंगना रनौत तुलसी के पत्ते खाती हैं। इन्हें इसने खुद माना है कि मैं नशा करती थी। और बॉलीवुड में अब मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन लगभग 90% लोग नशा करते हैं किसी न किसी प्रकार का। वो दारू का नशा हो सकता है, मादक द्रव्यों का हो सकता है, ये हाई सोसाइटी में होता है, ये हकीकत है। ये क्या तुलसी का पत्ता खाती हैं, गंगा जल पीती हैं, क्या बात करती बाकी है? लोगों को गटर छाप बोल रहे हैं। अब जेन जी में नहीं ना है कंगना। यही तो ठीक है। समय पर शादी हुई रहती तो आपकी बेटी जनजी रहती। आप कैसे एक पूरे के देखिए, मैं तो जनजी का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, खास के जंतर मंतर आंदोलन के बाद। पहले मैं भी जनजी को सोचता था कि ऐसे ही बच्चे हैं, खिलंडरे हैं, लेकिन जंतर मंतर आंदोलन देखिए 36 दिनों चला, 24 घंटे चला, रात दिन दोनों। और वहाँ हज़ारों लड़के थे और सैकड़ों लड़कियाँ थी। एक भी वहाँ घटना हुई छेड़खानी की? नहीं हुई। एक भी घटना हुई किसी लड़की से बदतमीज़ी की? नहीं हुई। तो जिस जनजी का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इतना मजबूत चरित्र है जिसका, उसको क्यों आप अनशंट बोलिएगा? क्यों अनशंट आप बोलिएगा? आप कौन होती है डिसाइड करने वाली, कौन गृहिणी बनेगी, कौन नहीं बनेगी? आप पहले गृहिणी बन के दिखाइए, एक सुघड़ गृहिणी। तो ये सब क्या हो रहा है? और सबसे दुख की बात है कि ये सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद पर हो रहा है। अगर महिला सम्मान की बात करते वही हैं है, यही तो पाखंड है। नारी शक्ति वंदन की बात भी कीजिए और लड़कियों के कपड़े भी फड़वाइए दिल्ली पुलिस से। यही सब तो ये पाखंड के मतलब मूर्त हैं भाजपाई लोग। क्योंकि अगर कंगना रनौत ने अपनी हैसियत से ये बात कही होती तो अब तक पार्टी उन पर अनुशासन का चाबुक चलाती। यदि पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब आपको मोदी और शाह की मौन सहमति मिली हुई है कि आप गड़ी आइए जाके। ये क्या चल रहा है? माफी मांगना चाहिए कंगना को। माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी वही मांगता है ना जिसमें कुछ शर्म हया बची रहती है, जिसको अपनी गलती का एहसास होता है। ये बेशर्म बेहया औरत ये क्या माफ़ी मांगेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।